आवाज जा रही है आप लोग को? रख दो बबुआ, मोबाइल रख दो, बैठ जाओ। चलो देखो ध्यान से, पढ़ो इधर। जब नौकरी ले लेना ना तो तुमको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, उसमें हम भी रहते हैं, आप उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। जब पटना आइएगा ना नौकरी के बाद, ऐसे रहिएगा, डेली क्लास कीजिएगा तो शायद मतलब क्लास के बाद आप मिल सकते हैं। जॉब वगैरह हो जाएगा, कोई समस्या रहता है तो आप उस कैटेगरी में जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैठ के खाना खाएंगे लोग साथ। चलो, जितना जल्दी आप लोग सक्सेस हुई अच्छी बात है। रीजन क्या है कि अगर सपोज कीजिए लड़का गलती कहाँ करता है, लड़का जब बोलते हैं तो लड़की भी ध्यान से सुना करो। इस सबको लगता है खाली लड़के का बोल रहे हैं, अरे वो आदत हो गया है किसी चीज को बोलने का। गलती आप लोग कहाँ करते हैं, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करें, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। रीजन समझिए, इतने लड़कों में से ये लड़के तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें से कुछ का हो गया, जब अगली बार तैयारी करेंगे ना ये तो मिलबे करेगा, सब नया लड़का ही मिल जाएगा सब। अब आप ऐसे ही समझिए, अगर कोई ट्रेन आपको स्टेशन से खुल रही है, अब बहुत धीमा स्पीड है, तो जनरली अभी डगर रही है, थोड़ा बहुत स्टार्टे हुई है तो चढ़ सकते हैं। आप सोचिए कोई बात नहीं, अगला स्टेशन दौड़ा के पकड़ लेंगे, अरे लोल कहीं का, तो अगला स्टेशन थोड़ा सा दौड़ा के पकड़ लेगा, वो हिल डुल जैसे कर रही है, पकड़ लिए, एक बार निकल गई तो ना पकड़ाने वाला है। और जितना आपसे लेट होगा आपका मोटिवेशन उतना गिर जाएगा, और फिर आपको शुरुआत करने से डर लगेगा। और ये लड़का क्या करेगा, अगर कहीं मैथ पढ़ेगा ना तो कहेगा अभी मैथ पढ़ रहे हैं, अभी नोट्स बनाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, और उस नाश देगा जिंदगी को। अगर आप में ये लक्षण है तो आज से सुधर जाइए, ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन जो पढ़ते हैं कसम खाइए कि दोबारा तो जीवन में ना पढ़ेंगे। इतनी मतलब शिद्दत से पढ़िए कि आज जो हम पढ़े, आप एक के पेज पढ़िए, आधे पेज पढ़िए। हम तो कभी किसी को नहीं बोले ज्यादा पढ़ने के लिए, हमारे साथ जितना ज्यादा पढ़ा था सरकार ने कहाँ चल गया। किताबी नॉलेज होना और जीवन का नॉलेज होने में अंतर है। चलिए आगे बढ़े। तुल्यांकी भार निकालना समझा दिए थे, कुछ भी नहीं करना है। अणुभार निकालना जानते हैं, उस पे पावर क्या है उसे भाग देते। 90% केसेज में आपको तुल्यांकी भार उसके अणुभार के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं। अच्छा पावर देखो बाबू, अपने से जरा सोच के देखो, या तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आदान प्रदान होता है तो पावर 1, अगर दे दिया तो +1, ले लिया तो -1। समझ में आ गया कि नहीं? क्लोरीन -1, सोडियम +1। या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन 2 को ले लेता है, वही अगर कैल्शियम को देखिएगा तो 2 को दे देता, यही ना होता है। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों में या तो 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या तो 2 का होता है। बहुत कम केस में 3 गो का होता है, बहुत कम केस में कितने का होता है? 3। वो आयरन और जब जाता है डी ब्लॉक में तो बहुत कम केस में 3 होता है। यानी पावर आपको 90% देखने को मिलेगा, या तो पावर 1 हो यानी संयोजकता 1 हो, या तो 2 हो। बहुत कम केस में क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी जब जब संयोजकता 1 होगी तो तुल्यांकी भार उसके अणुभार के बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी? तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट में तुल्यांकी भार क्या होता है बाबू? अणुभार बटा संयोजकता, अणुभार बटा संयोजकता। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। संयोजकता जब 1 होगा तो अणुभार तुल्यांकी भार बराबर, जब जब संयोजकता 2 होगी तो आधा। तो 90% केसेज में या तो 1 होने वाला है या तो आधा होने वाला है। बाकी किस पर कितना प्लस होता है कितना माइनस होता है ये हम आपको 1 महीना पहले ही पूरा लिस्ट दे दिया था, ठीक है। जो नए लड़के हैं लोग, उन लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जैसे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करेंगे वहां से आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? जेब्रा कोई दिक्कत? कूनो नेशनल पार्क, चीता, कोई दिक्कत नहीं ना? तजानिया वाला। बाकी लड़की लोग इधर देखो, तुम इधर देखो, उधर नहीं देखा करो। बहुत जिम्मेदारी है लड़का के ऊपर, घर द्वार बनवाना होगा, नाच देगी सब उसको। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, किसी को दिक्कत? अब दिन अगर एग्जाम में खराब रहता है, देखिए अच्छा रहेगा दिन तो आपसे पूछेगा तुल्यांकी भार,
भार बटे संयोजकता, बोल देगा मोल, अणुभार बटा भार बटे अणुभार, मोलारता दे देगा, मोल बटा लीटर, मोललता दे देगा, मोल बटा केजी। दिन खराब रहेगा तो दो चीज पूछेगा, एक नॉर्मलता पूछ देता है और नहीं तो कह देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्या निकालिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तभी पूछेगा जब आपका दिन खराब है तब, लेकिन ऐसे आप लोग को देख के लगता नहीं कि आप लोग का दिन अच्छा चल रहा है, इसलिए हम लोगों को नॉर्मलता और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखना पड़ेगा। ऐसे तो कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, जैसे हाइड्रोजन होता है पानी, हाइड्रोजन का कितना भाग ले रहा है? 2। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कै गो हाइड्रोजन है? 2, तो 2 हो गए यहाँ पे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ 16, तो अणुभार है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, वो तो अणुभार है। इलेक्ट्रॉन कितने? हाँ 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो हाइड्रोजन के फॉर्मूला में ना 10 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन सॉरी पानी के फॉर्मूला में 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो सब बता देंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन पानी बोतल देखे जी, अरे पानी के साथ चाहिए बोतल कोई, हाँ अरे उसमें पानी नहीं दिख रहा है, रह दो लड़की सब दो, हाँ यहाँ लाई आपने। ये तुम लोग का बोतल बहुत लड़का सबका फुहर होता है जी। और जब फुहर बोतल रख ले रहता है तो देखो इस पानी का फॉर्मूला, इसमें पानी कम है, इसका भी फॉर्मूला H2O, इस पानी में भी इसके पानी ज्यादा है, इसका भी फॉर्मूला H2। हाइड्रोजन यानी जल के फॉर्मूला में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, ये उसके फॉर्मूला में 10 होती है, याद रखिएगा। लेकिन मात्रा भी तो कोई चीज है, इसमें पानी कम, इसमें पानी जल। मानिए कि ये 10 ग्राम, ये तब ये हो जाएगा 60 ग्राम। तो अब क्वेश्चनवा घुमाएगा कि बबुआ जैसा कि आप जानते हैं पानी का फॉर्मूला H2O होता है, फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, तो 10 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और 60 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 ही होगा। माने फॉर्मूला में 10 ग्राम है, फॉर्मूला में 10 है, अब तो बबुआ कह रहा है कि 10 ग्राम में तो 10 गुणे 10 हमें 10 को इलेक्ट्रॉन होने वाला है। जो एक चुटकी ऐसे पकड़ते हैं लोग तो हमें 1 लाख इलेक्ट्रॉन आता है, सब हमें इतने आने वाला है। हाँ ज्यादा होगा कि नहीं होगा? सोचिए, ये सवाल तब पूछा जाएगा जब आपका दिन रहेगा खराब। इसमें काम आएंगे एवोगैड्रो चचा। कौन आएंगे काम? एवोगैड्रो। तो हम आपको ना अब तक वो सब बताएं जो जरूरी रहता है, ठीक है? अब हम आपको खतरनाक स्टेप में ले जाते हैं। चलो किसका बोतल है पकड़ो, और तुम लोग बोतल लोग अपना बोतल साफ रखा करो, ऐसा घिनौना बोतल देता है सबकी। आप मोल निकालना सीख गए हैं? हाँ मोल के कितने तरह मोल? एक भार बटा अणुभार, भार बटे अणुभार। अगर हम कहें कि मोल में कितना लीटर, मोल में संख्या, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या, इसको हम सीधा शॉर्टकट में एवोगैड्रो ले। आप आपको कितने तरीके से मोल देगा, हमें नहीं लगता कि आप मोल का क्वेश्चन छोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना लड़का लोग के लिए टेंशन नहीं है। देखिए 1 मोल कितना लीटर के बराबर? 22.4 यानी 22.5 लीटर। तो 2 मोल 45 लीटर, अब डबल कर दीजिए, 3 मोल 3 गुना कर दीजिए। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? एवोगैड्रो संख्या। इतना बोलने का फुर्सत नहीं है तो एवोगैड्रो संख्या बोल दीजिए, बाद में आप एवोगैड्रो याद रखिए कि एवोगैड्रो की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत किसी को? मोल तक तो निकाल लेंगे। जब आप मोल निकाल लेते हैं तो मोल से रिलेटेड 2 चीज तो आराम से निकाल लेते हैं। एक होती है मोलरता, इसमें लीटर लिया जाता है, और एक होता है मोललता, इसमें केजी लिया जाता है। मोल बटा लीटर मोलरता, और मोल बटा केजी, इससे निकलेगा मोल, और जब लीटर से भाग देंगे तो मोलरता, केजी से भाग देंगे तो मोललता। होगा कि नहीं होगा?
तुम बताओ बाबू, मोललता अच्छा है कि मोलरता? ऐसे तुम क्या बोल रहा है नहीं समझ में, नीचे वाला अच्छा कि ऊपर वाला? इन दोनों में हाँ नीचे वाला यहाँ पे। ऐसे दोनों एक के जैसा सुनाई देता है, मोललता या मोलरता। अब आज किनारे बैठा है। हाँ हाँ ठीक है, उसको उधरे बैठा, उसको लगता है ना कि बहुत स्मार्ट लड़का है। ऐसा इस गलतफहमी से तुम जितना जल्दी दूर निकलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूरा सज धज के आएगा, पहन लेगा सफेद कपड़ा, है काला। अब गुस्सिया कैसा ना हो, काला पहन ले, दिखबे ना करे तब। आगे बढ़ जाए। कोई चीज एक बार माइंड में नहीं चली जाती तो दो बार में लेते जाओ। एगो रोटी एक के बार में खा जाते हो, तोड़ तोड़ के खाते हो ना। पढ़ाई भी तोड़ तोड़ के खाओ। अब हमरे जैसे आदमी रहेंगे, 3 बार में एक रोटी निपट गया, 1/3 1/3 1/3 खत्म। इतना फुर्सत है कि एगो हमारा दोस्त है ICSE बोर्ड का, वो कैसे खाना खाएगा, पहले रोटियां तोड़ेगा इसे, फिर टूटे हुए रोटियां को बाएं हाथ में लेगा, और फिर जिसमें सब्जी रहेगा उसमें ले जाएगा, फिर एगो चम्मच लेगा और चम्मच से रोटियां के बीच में इसे करेगा, और फिर चम्मच रखेगा, फिर ओके दाहिने हाथ में लेगा। अरे बाप रे बाप, और दोनों हस्बैंड वाइफ खाएगा तो रोग हो जाएगा। अरे भाई साहब खत्म करना है यहाँ पे। हम गए 1/3 खा के रेडी की। भाई तुम खा लिए बड़ा जल्दी, इतना टाइम रखल है आराम आराम से सहिहार के खाएगा सब। जब तक चम्मच से पता नहीं कैसे लगता, जब तक हाथ से नहीं खाए आदमी लगबे नहीं करता खाना खैले। हम लोग बिहार वाले कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग को भी अगर कोई देखता है तो इज्जत से खाते लो। छोड़ो, मुंह बंद करके चबाता है, मुंह दुखा जाता, कहता अरे चलिए जाइए आप, जाइए। चलिए अब आपको मोल और ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको अब एक और चीज समझ में आ गया, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या समझ में आ गया? तुल्यांकी भार क्या होता है बाबू? अणुभार बटा संयोजकता, अणुभार बटा संयोजकता। रेडी? अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मलता। क्या निकालेंगे? नॉर्मलता। नॉर्मलता निकालते हैं। क्या निकालेंगे? नॉर्मलता बराबर होता है भार गुणे 1000। भार गुणे 1, भार कहिए या मात्रा कहिए, बात बराबर है। भार गुणे 1000 बटा तुल्यांकी भार गुणे आयतन, वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम या आयतन। नॉर्मलता क्या निकालते हैं? नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, इंग्लिश में नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलालिटी। नॉर्मलता का फॉर्मूला सबसे, नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा होता है। भार, जैसे इसमें क्या होता? भार बटे अणुभार। तो मात्रा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? भार बटे कितना ग्राम है, भार गुणे 1000 बटा तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार, आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। थोड़ा सा टेढ़ा नहीं है फॉर्मूला, थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा कौन? जिससे तुल्यांकी भार निकालने का अलग ही फॉर्मूला है। अब बताओ, जिस लड़का को तुल्यांकी भार नहीं पता हो, जो लड़का को तुल्यांकी भार नहीं पता हो, वो जीवन में कभी नॉर्मलता ना निकाल पाए। तो पहले जरूरी क्या है? पहले जरूरी तुल्यांकी, फर्स्ट तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार सीख गए आप लोग, तो नॉर्मलता सीख सकते हैं। नॉर्मलता क्या हो जाएगा? एक ही फॉर्मूला में, भार बटा तुल्यांकी भार 1000 बटा आयतन। फॉर्मूला तो एक है, भार बटा तुल्यांकी भार 1000 बटा आयतन, 1000 बटा आयतन, भार बटा तुल्यांकी भार 1000 बटा आयतन। एक के में है। आप तोड़ तोड़ के भी लिखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। जैसे ऐसे लिखे हैं, तोड़ के भी लिख सकते हैं। भार बटा तुल्यांकी भार गुणे 1000 बटा तुल्यांकी, बतिया बराबर है। ऐसे ना रिदम लगता है, भार बटा तुल्यांकी भार 1000 बटा आयतन। ऐसे लिखेंगे भार गुणे 1000 बटा तुल्यांकी भार गुणे आयतन। अजीब लग रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं हम। भार बटा तुल्यांकी,
1000 बटा निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का पता कैसे चलेगा? एकदम पता चलेगा। आगे बढ़ जाएं। भार बटा तुल्यांकी भार गुणे 1000 बटा आयतन। तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तुल्यांकी भार अमूमन तुल्यांकी भार अणुभार के बराबर होता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है? आधा। रेयर केस में 1/3 हो जाता है। रेयर केस में क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता। निकाल लेंगे। क्वेश्चन दिया जाए। मटेरियल में कोई क्वेश्चन होगा? रुक जाइए, हम यही वाला बोल देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ठीक रहेगा। दो ग्राम NaOH को 250 ml में मिलाया गया है तो नॉर्मलता। 2 ग्राम NaOH को, चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए, इधर सब लोग ध्यान से देखिए। 2 ग्राम क्या चीज है? NaOH को 250 ml किसमें मिलाया गया? द्रव में मिलाया गया है। तो नॉर्मलता क्या होगा? N फॉर नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता क्या होगा? नॉर्मलता शब्द आते सबसे पहले अलग से आपको तुल्यांकी भार निकालना है, सबसे पहले, नहीं तो गलत हो जाएगा। तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। सोडियम NaOH का, सोडियम का तुल्यांकी भार 40 होता है, NaOH का 40 होगा, NaOH का 40 होगा। दशमलव में मत बोलो लोग। 1/5। निकल गया बाबू? बाबू को क्या हो गया? तबीयत खराब हो गया? क्या हुआ इस बैला को? बीच क्लासवा में घुस जाता है सब बीमारी, दिनाय, खजुआट, चेचक, फोड़ा, फुंसी। क्या हुआ है तुमको? हाँ? जो भागो, इधर से जाओ। गर्ल्स का है वो। बीच क्लास में आप लोग इधर जितना ही बीमारी वाला है। आगे बढ़े। तुल्यांकी भार कितना है? हाँ? सबसे पहले तो हमें तुल्यांकी भार निकालना है। क्या होता है बाबू? अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार बटा सोडियम। अणुभार किसका? NaOH का। संयोजकता 1 होती है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40। क्योंकि 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हम निकालते हैं फाइनली क्या चीज? नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर बताइए तो बाबू। हाँ? भार बटा तुल्यांकी भार। भार बटा तुल्यांकी भार 1000 बटा आयतन। 1000 बटा आयतन। कितना भार दिया है? 2 ग्राम। अरे बाबू 40 तुम भार निकाला है, तुल्यांकी भार। भार 2 ग्राम गुणे 1000। तुल्यांकी भार कितना निकला? आयतन 250 ml। आयतन कितना दिया है? 250। 250 से ये 1000 4 बार में कट जाए। 4 बार में कट जाएगा। 4 से ये 10 बार में कट जाएगा। कट जाएगा। 2 एकम में 2 और 2 पचे 10। 1/5। 1/5। नॉर्मलता को बटा पे ही लिखा जाता है। हालांकि लिखना है तो 0 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ज्यादातर केस में इसको बटा पे ही छोड़ दिया जाता है। 1/5। नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 1/5। देखिए, अगर क्वेश्चन टफ करना होता है ना तो उसमें कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। जो क्वेश्चन टफ होते हैं ना उसमें 3-4 कंसेप्ट एक ही साथ यूज होता है। समझ में आया? जैसे
आपका अगर हम अलग से पूछते हैं कोई क्वेश्चन कि तुल्यांकी भार बताइए NaOH का, तो आपको केवल एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा तुल्यांकी भार का। लेकिन अगर हम नॉर्मलता यूज कर लेते हैं और कोई नॉर्मलता का हमको आंसर बता देता है, तो कंफर्म है कि उस लड़का को क्या आता है, तुल्यांकी भार आता है। तो आप मैथ हो जाए, इंग्लिश हो जाए, या कोई फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाए, इसमें कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। जिन क्वेश्चन को आप टफ कहते हैं ना, एक्चुअल वो 4-5 क्वेश्चन को एक ही में घुसा देता है, बस वही क्या हो जाता है, टफ। अब मैथ देखिएगा ना, एक के क्वेश्चन में रेशियो, परसेंटेज, एलिगेशन सब घुस गया रहेगा, एक के क्वेश्चन में। हो जाता है कि नहीं होता? किसी को दिक्कत? एनिवर्सरी कब है कोचिंग की? अब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कल। कल कौन दिन है? अरे अंग्रेजी वाले बोलो, वेडनेसडे, थर्सडे है। चलिए ठीक है, हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। बेचारे सबको 12 जून को सब लड़की उड़की तैयार होके आई थी। हाँ, अरे काम भी बहुत ज्यादा रह जाता है ना। यूपीएससी वाले बैच सब लड़कों के लिए कितना काम करना पड़ता है। अभी यूपीएससी में आप लोग को रामेश्वर सर इकोनॉमिक्स क्लास लेंगे आपको। अब रामेश्वर सर राजस्थान के, हम लोग यहाँ बिहार के, ऐसे कितना घूमना पड़ता है। हमको कभी कभी फील आता है वास्को डी गामा वाला। ऐसे कभी कभी हमको लगता है वास्को डी गामा है हम। यूपीएससी के कहाँ कहाँ नहीं आदमी को जाना पड़ जाता है यहाँ पे। तो इसी सब सिलसिले में थोड़ा भाग दौड़ करना होता है। सोचिए कि कितनी इन अर्जेंसी रही होगी कि एनिवर्सरी कोचिंग का छोड़कर हमको जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एनिवर्सरी है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी सफलता से बड़ा कोई एनिवर्सरी नहीं, हम आपकी सफलता का मनाएंगे एनिवर्सरी। कई लोग को ऐसा लगता था ना, बट जब हम लोग शुरुआत में यूपीएससी लॉन्च किए थे, तो कुछ लोगों ने मजाक बनाया था 7,500 में क्या मिलेगा। हद तो तब हो गया, वही टीचर 7,500 में पढ़ा रहे हैं ना जिनसे 2 लाख लिया जाता है। अब ना उनको कुछ बोलल जा रहा है। वो देहात में कहावत का ना, थूकले बंद तो ना घोटले बंद। कि पहले तो उनको लगा था कि हम जब गए थे, तो अब कभी कभी फ्लो में बोला जाता है। संदीप महेश्वरी सर के शो में गए थे, उसमें कोनो लड़का खड़ा होकर पूछ दिया कि सर फी कितनी रहेगी। हम उसको 10-12 हजार बोले थे, 10 से 12 हजार बोले थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतने में खुश हो गया था। लेकिन बाद में हम समझाएंगे ऐसा नहीं है कि सबके पास 10-12 हजार रुपये। आपका साल 1.5 साल का कोर्स है, 7,500 में आप 1.5 साल कोर्स पढ़ते हैं। आप महीने का जोड़िएगा तो 400 पड़ता होगा, 400-500, ज्यादा से ज्यादा। इससे आप खुद से देख के देखिए ना, अगर 500 के हिसाब से देखते हैं तो साल भर का 6,000 हो जाता है। 500 मंथली के हिसाब से देखते हैं तो साल भर का क्या हो जाता है, 6। आपकी यूपीएससी की तैयारी ना एक छोटे बच्चे के होम ट्यूशन से सस्ता कर दिए। छोटका लड़का होम ट्यूशन, उसका भी 500 रुपया लेते हैं लोग, आते हैं ना, 1,000 रुपया लेता है। उससे भी सस्ता हो गया कि नहीं यूपीएससी? अब इंडिया में कोई नहीं सोचा होगा कि इससे सस्ता यूपीएससी हो सकता है। और केवल सस्ता नहीं, ऐसा नहीं कि कोनो एक मैडम को लिया के रख दिए, बच्चों मेरा बाल कैसा है। अच्छा, पहले मैडम सब बड़ी नाचती थी, सब एक के बार झाड़े सब मैडम नचनिया सुधर गई सब। आपने नाचती है, मेरा लिपस्टिक है ससुर नहीं, थोड़े कुछ दे हम। अच्छा, वो जितना पढ़ती है सब ना कि मैडम आप ठीक लग रही हैं, ये उनके कमेंट में ये सब नहीं लिखा होता, वो जानबूझ के अपने से होता है। एगो मैडम थी, बार बार कमेंट में पढ़ती थी, आप तो मैडम आज जहर लग रही हो। बाद में हम उसके ऑपरेटर को बोले तो क्या बोलता है ऑपरेटर कि सर ये मैडम हम ही को कहती थी कि टाइप करो। जैसे हम इसको बोलेंगे कि टाइप करो कुछ, तो टाइप करबे करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि लिख दो पीडीएफ कल मिलेगा, तो टाइप कर देता पीडीएफ। अपने ऑपरेटर वहां से कहती थी कि लिखो मेरे बारे में कुछ तारीफ कर, फिर वही पढ़ती थी ये। लेकिन सब जना को सुधार दिए कि नहीं सुधार दे? अरे एकदम सुधार ना देंगे तब कहेंगे लोग यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को। हाँ, आप इससे ज्यादा, अब यूपीएससी वाला जो है ना, इससे ज्यादा अब कई
कोचिंग्स में हमने ये चीज को फील किया था कि बहुत बार वे फी कम होने से ना क्वालिटी खराब हो जाती थी, लेकिन यहां ऐसा है। यही तो मेन दुख का रीजन है दूसरे के लिए। ये क्वालिटी भी क्या है, एकदम सेम है। चलिए आगे देखते। सब मैडम गुस्सिया गई सब आपसे, हमसे कोई मैडम जो नचनिया थी सब वही गुस्सियाई सब। और ऐसा नहीं है कि सारी फीमेल टीचर बहुत एक से एक अच्छा पढ़ाती हैं लोग आपको, जिनको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये 2-4 गो नचनिया निकली थी सब ना, पूरी टीचिंग कम्युनिटी को नाच देती सब। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि इस पृथ्वी को राक्षसों के दुर्व्यवहार से उतनी क्षति नहीं पहुंची जितने महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया था। इसलिए गलत होते रहिए तो ज्यादा मत बर्दाश्त कीजिए, वरना नाच देंगे सब, ये सब गड़बड़ सड़बड़ सब। नाचने के लिए ये मिला है, डांस इंडिया डांस प्रोग्राम है, जाओ नाचो वहां पे। वहां नाचोगे तो हाँ कहीं कहीं वहां नाचोगे तो हम लोग भी तारीफ करेंगे कि देश का टैलेंट है, यहाँ आके टैलेंट दिखाएगा तुम। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन बोले। एगो अगले पिछले वर्षगांठ में एगो लड़की आके करी थी, शर्म नाचे है। किससे बोली थी? ये सब अजीत से बोली थी। तू कहा कि चुपचाप घसक लो यहाँ, ये बात सर को मत बोलना है। यहाँ लड़का नौकरी लेके आता है तो यहाँ खड़ा होता है, आके नाचेंगी ही यहाँ, घर वाला लेके जाएगा। चलो चलो तुम उधर से पकड़ो, तुम उधर। इसलिए लड़की लोग सावधान रहेगी, कोई कुछ भी हो यहाँ पे वो सब नौटंकी नहीं। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 500 ml द्रव में मिला है। देखिए कितना ग्राम, 49 ग्राम H2SO4 को कितने में 500 ml द्रव में मिलाया गया है। नॉर्मलता क्या होगा? नॉर्मलता क्या होगा? ठीक है बाबू। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा? तुल्यांकी भार। कौन सा भार? तुल्यांकी। क्या होगा? अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार बटा संयोजकता। बताइए तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है? हाँ, इसकी संयोजकता -2 होता है, तो यहां क्या लिखेंगे? 2। इसका अणुभार 98 होता है। हम आपको बोले तो याद रखने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का 100, कार्बन डाइऑक्साइड 44, नमक 58, कार्बन डाइऑक्साइड 44, पानी 18, पानी, सल्फ्यूरिक एसिड 98, सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए उसको पूरा याद है। पूजा कुमारी, हाँ सर आप बोले थे कि ऑप्शन बी याद रख लेने के लिए, ठीक है 98 ऑप्शन बी। अब क्या निकालेंगे हम लोग? नॉर्मलता। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार गुणे 1000 बटा आयतन, 1000 बटा आयतन। कितना भार दिया है? तुल्यांकी भार कितना निकला? हाँ, आयतन कितना दिया है? 500 ml। आई तो खड़े कट जाएगा, वही बटा वही बराबर 1, ऐसे 2, नॉर्मलता 2, नॉर्मलता 2 निकाल लेंगे कि नहीं? तो नॉर्मलता थोड़ा सा टफ हो जाता है,
तो नॉर्मलता तभी टफ होगा जब आपको तुल्यांकी भार नहीं आएगा तब। निकल गया कि नहीं निकल गया? तो हम लोग यहां नॉर्मलता तक निकाल दिए। अब निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए किसी भी फॉर्मूला में कितने इलेक्ट्रॉन अटेंगे ये तो कोई भी बता सकता है? नहीं बता सकते हैं। फॉर्मूला में कितने इलेक्ट्रॉन अटेंगे ये बता सकते हैं, लेकिन जब उसी की हम कुछ मात्रा बोतल में या तराजू से तौल के लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये निकालना मुश्किल है। नहीं मुश्किल है जी, समझा जाए? तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। किसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन गुणे मात्रा, इलेक्ट्रॉन गुणे भार, मात्रा या भार, मात्रा का ये या भार, कितनी मात्रा में आप पानी लिए हैं या कितना ग्राम। इलेक्ट्रॉन गुणे भार गुणे एवोगैड्रो, इलेक्ट्रॉन गुणे भार गुणे एवोगैड्रो बटा अनुभार, बटा अनुभार। देखिए भार बटा अनुभार, भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो। ये तो मोल होता है जी, नहीं होता है मोल। भार बटे अनुभार क्या होता है? मोल। तो बताइए भार बटे अनुभार, भार बटे गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो, इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो, फिर चल आया मोल। भार बटे अनुभार क्या होता है? मोल। भार बटे अनुभार मोल। तो फॉर्मूला क्या होगा? भार बटे अनुभार इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो, भार बटे अनुभार इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसा देता है कि 10 ग्राम जल है तो भार कितना? 10 ग्राम। जल का अणुभार 18, जल का अणुभार, जल में इलेक्ट्रॉन 10, जल में इलेक्ट्रॉन 10, अणुभार 18। देखिए कैसे H2 होता है ना, अणु भार निकालते हैं तो भार निकाल, हाइड्रोजन का भार होता है 1 और 2 है तो 2, और इसका भार होता है 16, 16 2 18, तो अणु भार 18। लेकिन भार नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो हाइड्रोजन के पास 1 हो और 2 को हाइड्रोजन तो 2, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 8, 8 2 10। तो बताइए भार बटे अणु भार निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणे 10 के पावर 23। हाँ, अब एक बात बताओ, हमको तो भार बटे अणु भार निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर जो होता है ना आपको शब्दों में फंसा देता है, लेकिन आपका काम आसान कर देगा। कह देगा 2 मोल जल, कितना मोल? 2 मोल जल। तो भार बटा अणु भार तू खुदे कर दिया, भार बटा अणु भार तो उसने खुद ही कर दिया। हाँ, नहीं कर दिया? तो या तो हमें निकालना होगा या तो खुदे दे दे नंबर ऑफ मोल, भार बटे अणु भार। क्या हुआ तुमको? चक्कर आ रहा है? या तो दूसरे हॉल में बैठा करो, ठीक है? उधर से भेजो इसको। इस हॉल में बाबू लोग इस टाइप का इकलौता लड़का जैसे सुकुवार एकदम नहीं रहता है, तन सा पसीना हो जाता है तो मम्मी लेके पहुंचेंगी, बाबू बाबू पसीना हो गया, पंखा चलाओ, कॉम्प्लान पियो, हॉर्लिक्स मिला के दो दूध में। समझ में आ गया? यहाँ वो लड़का नहीं बैठेगा। यहाँ लड़का कैसे बैठेगा? पढ़ रहा है पसीना में, तो पापा कहेंगे गेहूं पिसवा के लाओ, ले। अब वो सोच रहा है कि सवाल बनाएगी गेहूं पिसवाए। समझ में आया? कोई दिक्कत? बताइए तो, अगर हम इस फॉर्मूला को और सीधा करना चाहें तो यहां के जगह पे मोल लिख दे, मोल गुणे ई गुणे ए, मोल ई ए, मोल गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो, मोल गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो। तो फॉर्मूला देख रहे हैं? इस ससुरा मोल जो है ना, मोल देखिए तो थोड़ा मोल, ये मोल है केमिस्ट्री का प्याज। सब्जी बनाएंगे तो ये बिना पूछले आएगा। देख रहे हैं मोल्स, इलेक्ट्रॉन का प्याज, केमिस्ट्री का प्याज है कौन? मोल। तो मोल गुणे ई गुणे ए। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते इसका फॉर्मूला अगर पढ़िएगा, मटेरियल में जो लिखा रहेगा बड़ी उटपटांग रहेगा,
क्योंकि देखिए वहां तो हम लोग को लिखना मजबूरी है जो है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो सबको पता है जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गुणे भार गुणे एवोगैड्रो संख्या बटा अणु भार। बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्या हो जाता है उठपटांग, ऐसे निकाल सकते हैं भार बटे अणु भार ई इंटू ए, भार गुणे अणु भार ई इंटू खत्म भार बटा, या फिर क्या लिख सकते हैं मोल मोल ई ए, मोल ई ए, मोल ई ए। रेडी है? मोल ई ए। एक क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए ध्यान से। 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो बाबू, देखो ध्यान से इधर पहले समझिए। 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अच्छा बाबू देखिए इधर देखो, पहले समझ जाओ फिर निकालना लो। मीथेन के फॉर्मूला में कितना इलेक्ट्रॉन ये हम निकाल लेंगे। मीथेन के फॉर्मूला में कितना इलेक्ट्रॉन ये हम निकाल लेंगे। अब उसे सूर्य चम्मच में लेके आया मीथेन 1.6 ग्राम, 1.5 ग्राम लेके आया मीथेन। बताओ बबुआ में कितना इलेक्ट्रॉन? समझे? केवल फॉर्मूला में अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो हम बता देंगे। वो 1 चम्मच लेके आया 1.6 ग्राम माने 1 चम्मच। ओकरा में कैसे झांकेंगे लोग? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल गुणे ई ए, मोल गुणे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। गद्दा उड़ा देना है जी सबका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोल गुणे ई गुणे ए। मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार गुणे ई गुणे ए, ई गुणे ए के जगह पे एवोगैड्रो संख्या। ये तो एवोगैड्रो संख्या होती है। मान रखना चालू, कितना भार दिया है? 1.6। अणुभार किसका? मीथेन CH4, मीथेन के लिए CH4 हो गया, CH4 गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाबू मेरे CH4 में नंबर, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 4, हाँ 6, कार्बन में 6, भार 12 होता है। कार्बन का अणुभार 12, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में 1 गुणे 4, 1 गुणे 4 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10 हो गया, 10 हो गया। साइड में निकाल दिया ऑपरेशन करके उसका। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 गुणे एवोगैड्रो संख्या 6 हो गया। अब यहां तो हम क्या निकालें बाबू? इलेक्ट्रॉन निकालें। ये क्या निकालें? इलेक्ट्रॉन। CH4 का भार निकाल सकते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 को है तो 4, भार 16, अणुभार 16, अणुभार तो बताओ यहां क्या लिख सकते हैं? 16। तो इसको मिटा के यहां 16 लिख दे। इससे 10 का गुणा करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। 1.6 में 10 का गुणा करेंगे तो ये भी 16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 16। और ये 16 इसको काट देंगे। एवोगैड्रो संख्या कितना आ गया? एवोगैड्रो संख्या आ गया कि नहीं आ गया? एवोगैड्रो संख्या। तो फॉर्मूला में कितना इलेक्ट्रॉन है ये सब निकाल सकता है। फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन की संख्या सब निकाल, लेकिन जब ससुर आपको तौल के देता है बर्तन या बोतल में ना, तब नहीं निकाल पाते। समझ में आ गया? अगर कहता है कि फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन, मीथेन के फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन उसे चम्मच में लेके आया था। बताओ 1 चम्मच कितना ग्राम लाया था? 1.1.5 ग्राम लेके आया था। क्या लाया था? 1.5 ग्राम। बनाओ बबुआ, इसमें कितना इजी है, निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ ससुरा पूरा मोल खत्म हो गया। मोल कितना ज्यादा यूजफुल है मोल। हम भार बटे अणुभार की जगह क्या लिख सकते हैं? मोल। हाँ मोल। तो जो वैज्ञानिक थे मोल, बहुत मेहनत काम किया था बेचारा। मेहनत का काम किया था कि नहीं किया था मोल? तो मोल से रिलेटेड कितने फॉर्मूला हो गए? ये तीनों तो, इधर तो पूरा मोल ही है। एक ये मोल है, यहाँ तुल्यांकी भार की जगह अणु भार होता ना तो फिर मोल चलाता है। हम
नहीं आ जाता यहाँ पे, लेकिन वहां पे क्या है, तुल्यांकी भार है। अगर यहाँ पे तुल्यांकी भार नहीं होता ना, भार बटे अणु भार होता ना, तो फिर क्या चला था, मोल। मोल आ जाता कि नहीं आ जाता? किसी को दिक्कत? बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक आध क्वेश्चन आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, लास्ट में होगा, आप उसको देखिएगा। दिया है ना? किसका दिया है उसमें? मीथेन के अलावा और कौन सा? पानी का, हाँ, कैल्शियम का भी है, और किसका है? जल का। निकाल लेंगे। अब समझ में आ गया मोल? कोई दिक्कत? मोल से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। अगर दिन खराब रहा तो आपको नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्या पूछेगा, नॉर्मल, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत करना होता है। समझ में गया? बाकी ऐसे तो खड़े खड़े निकल जाए। कहो 10 मोल में कितना लीटर? 224 लीटर। जा, अरे 1 मोल में 22.4, 10 मोल में 2.5 गुणा करिए 10 से, 224 लीटर। काहे तुम लोग ऐसे सोचने लगा सब? हमको क्वेश्चन भी बोलना था, हमको आंसरों पता था, इसलिए 2.5 बोल दिए। आपको क्वेश्चन सुनना था, फिर आंसर निकालना था। नहीं समझा? 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 10 मोल में 10 से गुणा करिए, 224। नहीं निकाल लेंगे? 1 मोल में अणुओं की संख्या, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? सही है, बोले होंगे आप लोग। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट।